इसको 3D का। इसमें देखो जितने भी स्ट्रेट लाइन है ना उसका दो फॉर्मेट होते हैं, ठीक है। एक वेक्टर फॉर्म होता है और एक बोलो स्ट्रेट फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म होता है, ठीक है। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है। एक दिन इक्लूड का भी हम लोग सॉलिड प्रॉपर्टी देखे थे ज्योमेट्री का, वही वाला है। इसमें क्या क्या लिखता है कि हम लोग को ऐसा पहले से पता है, क्या पता है पहले से, ठीक है। कहता है कि पहले से हम लोग को ये पता है कि आपका है ना वन एंड ओनली वन लाइन क्या करेगा, ड्रॉन होगा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से और एक गिवन डायरेक्शन में, ठीक है। ये सब पहले से पता है कि नहीं पता है। इक्लूड वाला जो सॉलिड क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी था, उसमें पहले से दिया हुआ था कि एक और एक ही लाइन पास करता है एक गिवन पॉइंट और एक गिवन डायरेक्शन से, ठीक है। दिया वाला सबका कंसेप्ट क्लियर है। दिया वाला में जो भी हम थ्योरी लिखवाए थे, है ना, कंसेप्ट क्लियर है तो उसको मजा आएगा। आज कम मजा आएगा, कल जब न्यूमेरिकल बनाएंगे ना तो जबरदस्त वाला मजा आएगा, ठीक है। वन एंड ओनली वन काइंड लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू होगा, ठीक है। ड्रॉन थ्रू टू गिवन पॉइंट, दो गिवन पॉइंट रहेंगे तो कितने लाइन उससे पास करेंगे, एक। ये जितने भी है ना सब एक थ्योरम है, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ टू पैरेलल प्लेन, दो नॉन पैरेलल प्लेन, वही कहें है ना, नॉन पैरेलल प्लेन, ये दो प्लेन है आपस में जब इंटरसेक्ट करेगा तो क्या बना, स्ट्रेट लाइन बना। देखो यहाँ स्ट्रेट लाइन बना, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन का फॉर्म होता है और ये सबसे जबरदस्त वाला है, ठीक है। फिर कहता है कि स्ट्रेट लाइन है स्पेस में, वो कितने तरीके से निकाला जा सकता है। तो वही चीज कितने तरीके से, एक पॉइंट रहेगा और एक डायरेक्शन रहेगा। इट पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट एंड इज पैरेलल टू अ फिक्स लाइन। फिक्स लाइन का मतलब उसके पास स्पेशल डीसी हुआ। डीसी क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन यूनिट वेक्टर होता है। डीसी मतलब यूनिट वेक्टर का ही, अब समझ में, यूनिट वेक्टर का मतलब डायरेक्शन, तो वही चीज भाई ये बोला है, ठीक है। आगे और फिर क्या कहता है, इट पासेस थ्रू टू फिक्स पॉइंट, टू फिक्स पॉइंट से लाइन बनता है, तो इसे फिर क्या कहता है, इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन नॉन पैरेलल प्लेन, ठीक है। यही तीन हमारा मेन थ्योरम है, जिसमें से दो हमें पढ़ना है ना, ओनली टू वी हैव टू स्टडी। क्लियर हो गया। टू ही क्यों, तीसरा क्यों नहीं, क्योंकि प्लेन है ही नहीं है, तो अब कहां से हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है। फिर इसमें आ जाओ, इसमें क्या क्या लिखा है कि वेक्टर फॉर्म में हमको देखना है इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड हैविंग गिवन डायरेक्शन। हमारे पास इस बार क्या क्या दिया हुआ ये बताओ। हमारे पास क्या दिया हुआ, अ गिवन पॉइंट, ये एक पॉइंट गिवन है तुम्हारे पास, और क्या है गिवन, डायरेक्शन गिवन है। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है बोलो फिर से, है ना, पैरेलल वेक्टर दिया रहेगा, पैरेलल वेक्टर दिया रहेगा तो डीआर में रहे या डीसी में रहे बात बराबर पड़ जाएगा हमारे लिए, ठीक है। हाँ या ना बोलो, ठीक है। अब सुनो, कल जब तुम लोग आओगे तो ये सारा का सारा कंप्लीट करके आओगे थियोरी, ठीक है। थ्योरम सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है, बिहार बोर्ड में भी पूछा जाता है ना। अब पूछा जाता है, ठीक है, तो हम लोग उसको कैसे करेंगे, हम सबका ज्योमेट्रिकली समझा देंगे, ठीक है। ज्योमेट्रिकली समझा देंगे, समझाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। अब लिखना कैसे है ना, कुछ बोल के समझा देंगे, तुम लोग उस तरह से करके ला देना, ठीक है। देखो पहले इसका ज्योमेट्रिकली देख लो कि ज्योमेट्रिकली इसका कंसेप्ट क्या है। बड़ा इजी कंसेप्ट है। क्या कहता है, गिवन पॉइंट, तो यहाँ क्या लिखा हुआ स्टेटमेंट थ्योरम का, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट पी। नहीं समझ में आया, अब गिवन पॉइंट लिखा हुआ है कि नहीं है, तो गिवन पॉइंट इसका कौन सा है, पी, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, ए वेक्टर। ए रहता तो और अच्छा लगता है हम लोग को, ठीक है। और वो पैरेलल टू द वेक्टर कौन है, बी, मतलब उसका गिवन डायरेक्शन दिया हुआ। अरे गिवन डायरेक्शन दिया हुआ, अभी बोले थे ना, बी वेक्टर के पैरेलल में मतलब डायरेक्शन मिल गया। अब उसका यूनिट वेक्टर भी निकाला, डीआर भी निकाला जा सकता है, डीसी भी निकाला जा सकता है, हाँ या ना, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग पहुंच गए हैं। अब इतना सारा चीज है, तो तुम ही बताओ इसका पिक्चर बनाओगे तो क्या क्या बनाओगे, कैसे बनाओगे। देखो सबसे पहले कोई एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, ठीक है, कोई स्ट्रेट लाइन लेते हैं। देखो ये हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है। अब ये पासिंग थ्रू द पॉइंट बोलो पी, ये पासिंग थ्रू द पॉइंट पी जिसका, ठीक है, पोजीशन वेक्टर हो गया, और ये पैरेलल है किसका, बी वेक्टर का। ये समझ में आया। हमको इसका कोऑर्डिनेट ढूंढना है, हमको इसका कोऑर्डिनेट ढूंढना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, है ना, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कार्टेशियन थोड़ा सा बना लेते हैं। तो एक यहाँ एक यहां से ऐसे लिया हूं, नहीं दिख रहा है ना, एक यहां से ऐसे लिया हूं, कुछ ऐसे,
कुछ ऐसे। अब सुनो, तुमको भी पता है 2D में इतना पता है कि 2D में अगर कोई भी इक्वेशन ढूंढना रहता है तो हम लोग लोकस पता लगाने के, लोकस मतलब इक्वेशन पता लगाने के लिए क्या करते हैं, रैंडम पॉइंट लेते हैं। तो रैंडम रैंडम पॉइंट इसमें भी मानना पड़ेगा ना हमको। अरे रेफरेंस पॉइंट कौन है, ओ, ठीक है। तो अब यहाँ से इस पर पहले मैंने एक रैंडम पॉइंट पकड़ लिया, देखो यही है मेरा रैंडम पॉइंट। रैंडम पॉइंट को किससे डिनोट कर दिया हूँ, जनरली पी से करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग आर से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, आर से, ठीक है। अब बताओ इसको जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, आर वेक्टर। इसको जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, ए वेक्टर। नहीं समझ में आया, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और अब जो ये तुमको दिख रहा है ना, अब जो तुमको ये वाला दिख रहा है पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये भी तो एक वेक्टर है। ये कौन सा वेक्टर है ये बताओ, ये कौन सा वेक्टर कहलाएगा, पी आर वेक्टर, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, पी आर वेक्टर। समझ आया, इसका डायरेक्शन ऐसे था, इसका डायरेक्शन ऐसे था। अब क्या अप्लाई हो जाना चाहिए, ट्रायंगल लॉ। लेकिन उससे भी पहले ज्योमेट्रिकली हम लोग सिर्फ देख रहे हैं, ठीक है। अभी हम तुमको कुछ बना बना के नहीं बता रहे हैं, मस्त तुम लोग को हम समझाए जा रहे हैं। हर बार इसी तरीके से प्लेन भी रहेगा तो हम लोग इसी तरीके से करेंगे, सही है। अब सुनो तुम ही, पी आर वेक्टर कैसे लिखाएगा, हाँ, ए वेक्टर माइनस आर वेक्टर, ठीक है। पी आर वेक्टर कैन ऑल्सो रिटेन एज लैम्डा टाइम्स विथ बी वेक्टर। क्यों, समझ में आया, ठीक है। दोनों पी आर है तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, ए वेक्टर माइनस आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स विथ बी वेक्टर। आर का मतलब क्या होता है ये बताओ, ए वेक्टर माइनस लेमडा टाइम्स विथ बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। लेमडा है, नहीं समझ में आया, लेमडा है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा वन फिर एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, समझ में आया बात, ठीक है। कांस्टेंट ही है तो हम इसको लेमडा क्यों लिखे, हम इसको म्यू भी लिख सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, के भी दे सकते हैं, ठीक है। आ गया, बोलो, यही है वेक्टर फॉर्म। इजी नहीं है, इजी नहीं है, ठीक है। अब कहोगे नहीं सर लेमडा के फॉर्म में थोड़ा रख के बताइए ना, हम कहेंगे सर ठीक है लेमडा के फॉर्म में रख रहे हैं, ठीक है। तो जहां पी आर वेक्टर निकाले थे, आरपी वेक्टर निकाल लो, नहीं निकल सकता है। तो अब चलो उसके लिए कुछ अलग करके देखते हैं, ठीक है। बताओ आरपी वेक्टर कैसे निकलेगा, ए वेक्टर माइनस आर वेक्टर, पोजिशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ, अच्छा तो हम लोग गलत निकाल रहे हैं क्या, पी आर वेक्टर कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या निकालना था, ठीक है। ट्रायंगल लॉ के मुताबिक ए प्लस पी आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, हाँ या ना बोलो, हमें पी आर चाहिए था, पी आर वेक्टर का हो जाएगा आर वेक्टर, अरे सही है यार, आर वेक्टर का पोजीशन वेक्टर आर था, ए नहीं था, नहीं आर वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या था, आर था, ठीक है। अगर नहीं भी करोगे उल्टा करोगे तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है, उल्टा करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। तो इसको यहाँ पर आप क्या फिलअप करना पड़ेगा ये बताओ, यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। उस केस में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा ना यहाँ। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, सब इसको इरेज कर दो, ये तो अंत में आना ही है, प्लस माइनस में गलती भी हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, इक्वेशन में खाली नेगेटिव आएगा एक्स्ट्रा, ठीक है। ये अब सही है, दोनों पी आर है। अब बताओ आर वेक्टर का क्या निकल के आया, ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स विथ बी वेक्टर, लेमडा यहाँ पर निगेटिव आया तो बी वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे था, ये जा रहा था इस तरह से, क्लियर है। ये होगा कौन सा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। और ये जो बोला था है ना, तो वही है, क्या कहलाता है, आर वेक्टर इज इक्वल टू बोलो पासिंग थ्रू द ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स विथ बी वेक्टर। अरे 5 बार बोलो अभी मेरे साथ, है ना, a line passing through the point A vector, point P whose position vector is A and parallel to the B vector is given by बोलो R vector is equal to A vector plus lambda times with B vector. What is A vector, है ना, position vector of given point. What is B vector, है ना, given direction. समझ में आया,
ठीक है, अगर यहां तक याद हो गया, अभी हम सिर्फ ज्योमेट्रिकली समझाएगा। अच्छा बताओ, ये वर्ड में लिख रहे हैं, कोई बड़ी बात है? जो 95% लाया है, 90% लाया है ना, जो बच्चा, ये कहीं हार्ड लग रहा है? 10th वाला से भी हार्ड है, 9th वाला से भी हार्ड है कि लिखना बड़ी मुश्किल है? क्या लिखेंगे सबसे पहले? लेट, है ना, एल बी अ लाइन व्हिच पासिंग थ्रू द पॉइंट पी व्हिच पोजीशन वेक्टर इज ए वेक्टर, ठीक है, टेक अ पॉइंट आर ऑन पॉइंट ऑन लाइन एल अदर देन पी, ठीक है, ऐसे भी हम लोग 9th 10th में किए कि नहीं? उसके बाद क्या किए? ज्वाइन पी फ्रॉम ओ एंड ओ टू आर, मतलब ज्वाइन ओपी ओ आर, सच एज ओपी इज ए वेक्टर, ओ आर इज आर वेक्टर, ठीक है। पी आर इज ऑल्सो अ वेक्टर विच इज पैरेलल टू द बी वेक्टर, तो पी आर इज इक्वल टू, नहीं समझ में आया, लेफ्ट टाइम्स विथ पी वेक्टर, पी आर by triangle law pr vector is also given by r vector minus a vector। अब इसी चीज को जब लिखेंगे, pr can be also given as, है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ r माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p इज इक्वल टू r वेक्टर माइनस a वेक्टर, तो नहीं आ जाएगा? सिंस बोथ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, है ना, या फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों का क्या है, ये LHS कैसा है, ये इक्वल है, तो इक्वेट कर देंगे। नहीं समझ में आया? आ जाएगा, ठीक है। व्हाट इज r वेक्टर? रिक्वायर्ड वेक्टर। अब समझ में आया? ठीक है, तो अभी तुमको इजी लग रहा है ना? अब जब हम उसको एक पार्ट बाई पार्ट थोड़ा सा एक दूसरे से कंबाइन करेंगे ना, तो कहोगे सर ये कल कैसे घुमा फिरा के, परसों घुमा फिरा के एक ही चीज को बार बार लाया जा रहा था, ये वही चीज है। ये याद है तो दुनिया का हर एक चीज याद रहेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन के ऊपर, ठीक है। आगे बढ़े, याद हुआ सबको? डिटेल में हो जाएगा कि करके दे अब, ठीक है। कल हमको चाहिए एनी हाउ डिटेल में दम वो थ्योरम पार्ट बाई पार्ट, जो भी इसमें हम लोग बुलेट पॉइंट बनाएंगे, ठीक है, वो सारा का सारा, ठीक है, तब मजा आएगा। तुम लोग खुद से करके देखो ना एक बार, याद हो जाएगा। ज्योमेट्रिकली याद हुआ कि नहीं हुआ? हम क्या बोल रहे थे कि, है ना, इसका पूरा थ्योरम खत्म किया जा सकता है 20-25 मिनट में, लेकिन उतना भी फास्ट अभी जाएंगे नहीं, इनिशियल फेज में तो दिक्कत कर देगा। आ जाए वापस। कार्टेशियन फॉर्म में अगर कहीं प्रूव करने के लिए दे दिया, दुनिया का सबसे इजी काम, वेक्टर फॉर्म याद रखा करो, ठीक है। मैं फिर से यहीं पर आता हूं, ठीक है। ये फिगर याद हुआ पक्का? ये फिगर कार्टेशियन वाला, ठीक है। अब मैं वापस से तुमको ले जाता हूं और वापस से मैं तुमको बोलता हूं कि ऐसा ऐसा पिक्चर में बताओ क्या क्या था। तो पिक्चर में सबसे पहले तुमको, ओके, ये दिखा होगा ऐसा, फिर यहां से एक ऐसा, यहां से एक ऐसा, उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन था अपने पास, है ना, एक स्ट्रेट लाइन था ऐसा। यहां पर कौन सा पॉइंट गिवन था ये बताओ? यहां पर क्या गिवन था? P, ठीक है, जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर। यहां हम लोग क्या माने थे? आर। आर क्या था पहले बताओ? रैंडम पॉइंट, है ना, ये पैरेलल टू द बी वेक्टर था, ठीक है। फिर हम लोग क्या किए थे? इसको ज्वाइन किए थे हम लोग, इसको क्या कर दिए थे? ज्वाइन कर दिए थे, ठीक है। तो ज्वाइन कर देंगे, देखो ये पकड़ के ऐसे ज्वाइन कर दिए, ये पकड़ के ऐसे ज्वाइन कर दिए, और कुछ इस तरीके से ये वाला एक वेक्टर बन गया था, ठीक है। चलो अब यहां से आगे ये कहानी हम लोग करते हैं। इसका डायरेक्शन ऐसे, इसका डायरेक्शन ऐसे, यही था अभी भी पिक्चर। तुम ही बताओ, हम अभी शॉर्ट करें, तुम लोग डिटेल में करके लाएगा, ठीक है। इतना भी मेरे ऊपर डिपेंडेंट मत बन जाओ कि हर चीज आप ही करके दीजिए। सुनो, पासिंग थ्रू द पॉइंट, अरे कार्टेशियन फॉर्म नहीं समझ में आया? कार्टेशियन फॉर्म, इसका मतलब ए वेक्टर इज इक्वल टू x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, अरे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। क्लियर हो गया? एंड पैरेलल टू द वेक्टर क्या लिखा है? हैविंग dr या dc एलिमेंट। अब देखो हम लोग उस दिन याद किए थे कि जनरली यूजुअली एलिमेंट डिनोट किया जाता है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि एलिमेंट डीसी ले लो या तो डीआर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़े। अगर मान लो डीसी डीआर ले लेंगे तो क्या होगा? डीसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। खाली तुमको ज्ञात होना चाहिए कि जब क्वेश्चन पूछे तो ये पता होना चाहिए कि हम जो ले रहे हैं वो क्या है? डीसी है ना। तो डीसी है तो ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना, डीआर है तो जरूरत पड़ने पर उसको डीसी बनाया जा सकता है। समझ में आया? डीसी से डीआर बनाने के लिए क्या करते हैं? कोई भी कांस्टेंट से गुणा करते हैं। समझ में आया? तो अब बताओ, अगर क्वेश्चन डीसी से डीआर में पूछ ले तो हर बच्चा का डिफरेंट आएगा। तो जो अब बोर्ड में, स्पेशली बोर्ड की कहानी कर रहे हैं, तो बोर्ड में जब भी अगर पूछना रहेगा तो क्या पूछेगा? डीआर से डीसी, डीसी से डीआर पूछ सकता है। अब समझ में आया? तुम ही सोचो ना, जनरली ये होना चाहिए कि नहीं? ठीक है, तो चलो बी वेक्टर क्या है? एल आई कैप, एम जे कैप, एन के कैप।
तुम लोग पहले ये कंफर्म कर दो एलिमेंट क्या है, डीसी और डीआर दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है, करे आगे, ठीक है। ऐसा है तो तुम ही बताओ रिक्वायर्ड वेक्टर क्या रहेगा, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, ऐसा क्यों? अरे भाई 3D है ना, तो यहाँ जब भी हम रैंडम पॉइंट लेंगे तो एक्स वाई जेड रहेगा। 2D में क्या लेते हैं, एक्स वाई, लेट रैंडम वेरिएबल बी पी एक्स कॉमा वाई, लेट रैंडम पॉइंट बी आर व्हिच कोऑर्डिनेट इज एक्स वाई जेड। स्टेटमेंट पढ़ा होगा, कुछ तो पढ़ा होगा। रैंडम पॉइंट कैसे लेते हैं, एक्स वाई, एक्स वाई लेते हैं 2D में, 3D में क्या लेंगे, एक्स वाई जेड। आ गया वेक्टर का फॉर्म में। अब तुम क्या जानते हो, वी नो दैट वेक्टर फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासिंग थ्रू द पॉइंट P, पोजीशन वेक्टर इज A and is parallel to a vector B, है ना, is given by बोलो, अभी याद करवाए थे, R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स विथ B वेक्टर। बोलो हाँ या ना। स्टेटमेंट याद हुआ? चलो बोलना पड़ेगा, करके कार्टेशियन फॉर्म में दे दिया तो क्या करवा, स्टेटमेंट बोलना जानते हो ना, थ्योरम लिखना पड़ता है, लिखना ही दुनिया की इजी काम है कि नहीं, एक पॉइंट एक डायरेक्शन। क्या कहेंगे वेक्टर फॉर्म में, बोलो वेक्टर फॉर्म टॉपिक का नाम रहेगा, हाँ बोलो, अ स्ट्रेट लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट P व्हिच पोजीशन वेक्टर इज, उस चीज को ऐसे लिखते हैं, देखो उस चीज को ऐसे लिखते हैं, व्हिच पोजीशन वेक्टर इज A, मतलब ब्रैकेट में वहीं पर दे देना है, एंड पैरेलल टू द वेक्टर B व्हिच पोजीशन वेक्टर इज B वेक्टर। समझ में आया? अच्छा वो तो हो ही जाएगा ना, पैरेलल टू द वेक्टर B, यानी डायरेक्शन बोलिए या तो पैरेलल टू द वेक्टर बोल दीजिए। पैरेलल टू द वेक्टर का मतलब क्या हुआ, किसी वेक्टर का अगर पैरेलल है तो क्या होगा, डायरेक्शन ही तो है। अब समझ में आया? तो जरूरी है कि हम गिवन डायरेक्शन बोलेंगे, गिवन डायरेक्शन इज B वेक्टर, बोलना जरूरी है। हम लोग ये भी तो कर सकते हैं, एंड पैरेलल टू द वेक्टर B इज गिवन बाय R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स विथ B वेक्टर। यहां तक याद हुआ? तो इस स्टेटमेंट को यूज करेंगे, और यूज करके, है ना, किसके माध्यम से, तो वेक्टर फॉर्म के माध्यम से। तो लोग मेरे जैसे यहाँ पे वेक्टर फॉर्म मत लिखना, समझ में आया? पूरा प्रॉपर्टी डाल देना, ठीक है, ये आ जाएगा। अब तुम बताओ यहाँ क्या लिखाना चाहिए, एक्स आई कैप, अरे बोलो, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू, ए वेक्टर ढूंढ लो, x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप, प्लस बोलो लैम्डा टाइम्स विथ एल आई कैप, एम जे कैप, एन के कैप, ठीक है। अब सुनो, क्या ये दोनों वेक्टर इधर आ सकता है, मतलब ये जो वेक्टर है इधर आ सकता है एलएचएस में, तो आएगा तो क्या बनेगा, कि नया वेक्टर बनेगा, वो क्या रहेगा, x माइनस x1 आई कैप। नहीं समझ में आया? y, सॉरी 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 सॉरी, हाँ, y माइनस y1 जे कैप, z माइनस z1 के कैप इज इक्वल टू, बोलो लेमडा टाइम्स विथ एल आई कैप, एम जे कैप प्लस एन के कैप। अरे ये कौन सा एग्जाम्पल आ रहा है, कौन सा एग्जाम्पल है इक्वल वेक्टर का, नहीं समझ में आया? अरे एलएचएस में एक वेक्टर है, और ये कौन सा साइड हुआ, आरएचएस, दोनों साइड वेक्टर है। तो तुम क्या जानता है, दो वेक्टर इक्वल कब होता है, जब उनका कंपोनेंट इक्वल हो, हाँ है ना। तो सुन, एक्स एक्सिस के अलोंग x माइनस x1 अपॉन एल इज इक्वल टू लेमडा। समझ में आया अंशु तुमको, तुम दोनों को, है ना? अब बताओ वो इक्वल होगा y माइनस y1 अपॉन m इज इक्वल टू लेमडा, तो ये भी लेमडा, ये भी लेमडा, नहीं समझ में आया? अब कौन होगा, z माइनस z1 अपॉन n इज इक्वल टू लेमडा, नहीं लिखेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में था। समझ में आया? अब तुम एक चीज बताएंगे ना तो कह रहे साला ये तो बहुत अच्छा चीज बता दिए आप, हम तो जितना देर से गौरे नहीं किए थे, वो अभी बोलेंगे, उससे पहले सुन, याद रखना यहाँ इक्वल टू लेमडा आया है, ठीक है। चलो ये बताओ, जब भी कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहता है, कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहता है, समझ में आया, कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहता है, इसी को कार्टेशियन फॉर्म में लिख दे इसको। देखो कार्टेशियन फॉर्म में यहां पर लिखेंगे तो क्या आएगा, बोलो x माइनस x1 अपॉन एल, एल छोड़ो हम ए लिखते हैं, ठीक है, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। यह एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, मानते हो कि नहीं? हाँ क्या अंकित, क्या दिक्कत आया,
कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बताओ x1 y1 z1 क्या है? अरे यही क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड का यही क्वेश्चन है, यही सब 2 नंबर 3 नंबर का पूछा जाता है। x1 y1 z1 क्या है? जिस पॉइंट से वो पास कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट। फिर एबीसी क्या है? डीसी तो हो ही नहीं सकता, अगर डीसी होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 1। डीआर तो पक्का होगा, समझ में? एवरी डीआर इज नॉट अ डीसी, जरूरी नहीं है कि डीसी होगा, लेकिन एवरी डीसी इज डीआर। समझ में आया? तो हम तो डीआर बोलेंगे, है ना, आना रहेगा डीसी तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो एबीसी क्या है? उस पैरेलल वेक्टर का डीआर। समझ में आया? डीसी होना रहेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसमें और इसमें कि कितना का डिफरेंस है? सेम है। ये क्या है? पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 क्या है? एक एग्जांपल लेते हैं, कल यही सब आएगा, तो बेसिक क्वेश्चन हम छाट के पढ़ाएंगे। बेसिक क्वेश्चन अभी खींच रहे हैं, ठीक है? चलो अभी हम तुम्हारे लिए एक लिखते हैं लाइन का इक्वेशन। ये एम लाइन है, समझ में आया? इसका इक्वेशन है x माइनस 2/5 इज इक्वल टू, ठीक है, y प्लस 6/2 या -2 ले लो, ठीक है, और z, अच्छा जीरो वाला केस अभी नहीं लेंगे, ठीक है, बस z लिखा हुआ है, ठीक है? अरे हाँ या ना बोलो, ये स्ट्रेट लाइन हो सकता है, हाँ या ना? हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, ये हो सकता है, कंफर्म? ठीक है, एक और इक्वेशन का एग्जांपल लेते हैं तुम लोग के लिए, है ना? एग्जांपल m इज इक्वल टू, अच्छा m तो ले ही चुके हैं, अब क्या ले लेते हैं? n, लाइन n, ठीक है, लाइन n का बताओ तुम लोग अपने मन से। x माइनस, है ना, 1/2 y/0, है ना, z माइनस प्लस 1/6। बताओ n हो सकता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन? तो जीरो अगर डिनोमिनेटर में रहता तो क्या करता है? जीरो अगर डिनोमिनेटर में रहेगा तो क्या करेगा? नॉट डिफाइन कर देगा, है ना? तो बताओ एम इक्वेशन हो सकता है कि नहीं? तो तुम ही बताओ किस पॉइंट से पास कर रहा है? तुम्हारा कहना है कि एक काम करेगा, सब बच्चा कॉपी खोलेगा, है ना, सब बच्चा कॉपी, और सुबुद्धि से, कुबुद्धि से नहीं, सुबुद्धि से आंसर लिख लो। एम लाइन किस लाइन से पास कर रहा है और उसका पैरेलल वेक्टर कौन है, डायरेक्शन क्या है। फिर तुम लोग एन लाइन के बारे में लिखेगा, पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द वेक्टर, ठीक है? अरे यही है पढ़ना तुम लोग का सिलेबस में। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन आएगा, हम एडवांस क्वेश्चन से उतरेंगे, बेसिक क्वेश्चन यहीं पर खत्म करवाए जा रहे हैं। सुनो, क्या ढूंढना है पहले ये बताओ, है ना? दोनों लाइन के बारे में, रे ऊपर ध्यान दे, पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द वेक्टर। अब समझ में आया? चलो लिखो, दोनों का, एम का अलग, एन का अलग, हाँ दोनों अलग अलग लाइन है ना जी। पढ़ाते पढ़ाते बीच में क्वेश्चन में कहाँ से लाए आप? कितना अच्छा हम लोग सुन रहे थे ना युवराज। हुआ रे इतना लेट? ये सब 2 सेकंड का क्वेश्चन है। बिहार बोर्डवा में ना ऋतु एकदम डायरेक्ट पूछता है, ठीक है, पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट इनमें से क्या है, पैरेलल टू द वेक्टर इनमें से क्या है। बिहार बोर्ड में ऐसे पूछता है, सुन हम लोग इंतजार करते रहते कोई ऐसे हम लोग से पूछ। हम लोग समय में ऐसे है ही नहीं था बिहार बोर्ड में। जो चूक गए थे ना 2 नंबर, वो भी हम उठा देते हैं, समझा? चूक गए थे हम, अपने पैटर्न अलग था मेरे समय का। हुआ रे तुम लोग का?
अभी इस क्वेश्चन को ऐसा नहीं कर दो कि 30 मार्क्स वाला क्वेश्चन हो जाए। अवनीश सिंह और टाइम लगेगा। सुन मिला, आप छोड़, बना तो अच्छा, नहीं बना तो भी अच्छा। पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट जो होगा वो होगा इसका 2 - 6 0। समझ में आया? ठीक है। एंड इसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। देखो हम यहां बता रहे हैं और उसका ध्यान कहीं और, उसको भी नींद आ रहा है। एक तो बौड़ाई इतना दिन के बाद आई है। बी वेक्टर कैसे निकलेगा? 5i कैप -2j कैप, हाँ प्लस k कैप, प्लस है बच्चों। ठीक है, इस वाले केस में आओ, इस वाले केस में आओगे तो क्या लिखेगा? पासिंग थ्रू द पॉइंट है ना, 1 0 -1 और पैरेलल टू द वेक्टर 2i कैप प्लस 6k कैप। इस वाले केस में 0 एग्जिस्ट करता है क्योंकि नीचे वैल्यू नहीं है, dr है। नहीं समझ में आया? dr है। अरे dr का वैल्यू आ रहा है वो, नहीं कि कोई कांस्टेंट वहां पर। फिर से बोलो। हाँ हाँ हाँ। अरे एक्चुअली में वहां पर नहीं होता, उसका एप्लीकेशन कैसे आता है वो हम बताते हैं, बस इसी के पास बात है। तब ना बोले कि चीज बताएंगे तो कहेगा अच्छा ऐसा भी था यहाँ पर छुपा हुआ। ठीक है, सब 2D में था पढ़ना, वही 2D वाला यहाँ पर 3D के फॉर्म में आ रहा है। बस वहां वेक्टर फॉर्म नहीं लाइक करता है, यहाँ वेक्टर फॉर्म लाइक करता है। ऐसा इक्वेशन नहीं बनता है वहां, यहाँ बनते रहता है। क्लियर हुआ? बोलो। अंकित वर्मा सोच रहा है ना कि अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2D जैसा दिखेगा। अभी ये 3D वाला लाइन है, 3D वाला लाइन को 2D में कैसे कन्वर्ट कर देगा? ये दोनों का कभी जिंदगी में इक्वेट करेगा तो कैसे पॉसिबल है ये बताओ? ये दोनों करेगा तो एक ऐसा लाइन पाया जाएगा मार्केट में जो YZ प्लेन में लाई कर रहा है, लेकिन वो लाइन कोई और था, वो तो 3D में लाई कर रहा था। क्या नहीं एग्जिस्ट कर रहा है? अरे नहीं, करने को तो कर सकता है, अगर वैल्यू ढूंढना रहेगा तो हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर ए दे दिए, कहेंगे ढूंढ के बता। तुम इससे क्या करेगा? तुम इससे कहीं नहीं करेगा। ऐसा कैसे इक्वेट कर देगा? ना जो इजी लगेगा उससे करेंगे ना। ऑप्शन तुम क्या ऑप्शन जनरेट करेगा? अच्छा ये बताओ, ऑप्शन रहेगा कि तुमको पानी पीना है, ठीक है, पानी पीना है, बगल में क्या बोलते हैं मस्त चापाकल है, और एक 5 किलोमीटर के बाद तुम्हारा घर है, ये वही चुनेगा। हर हालत में इक्वेट होगा, हर हालत में सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई भी करेगा। तुम ये सोच क्यों नहीं रहा है कि जो, अच्छा ये जो लाइन है तुम ए का वैल्यू निकालोगे कब? जब एक पर्टिकुलर पॉइंट वहां पर दिया रहेगा तब ना, कि हाँ इट इज आल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट। तो पॉइंट तो सेटिस्फाई करेगा ना बउआ, वो कहाँ भाग के जाएगा? जखने बाई डालेगा तो कुछ तो देने के लिए तैयार रहेगा ना, ए का वैल्यू उस वक्त जेडो डराएगा। तुम क्या समझ रहा है? ये दोनों वेरिएबल, इन दोनों का करेंगे तो इन दोनों में ये दो वेरिएबल नहीं दिख रहा है? अरे जब भी तुम सोचो ना 2D का क्वेश्चन में क्या होता है, पासिंग थ्रू द पॉइंट फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, पॉइंट वो दिया रहता है। कल से तुम बैठे बैठे कंफ्यूज हो गया, डीआर से डीसी कैसे आया सर? ठीक है, कल नहीं परसों। हाँ अब बोलो यहां तक क्लियर है? कितने बच्चों को ये सब आंसर सही आया था? पैरेलल वेक्टर और पासिंग थ्रू द रे। अभी तू कंफ्यूज हो ले फिर भी आंसर सही ले ले। अरे मानसी, इसका एक ही पर्पस है, हम जान गए दूसरा को बर्बाद करो, कंफ्यूज करो। देख लिया नहीं युवराज, और करो दोस्ती तुम। कहता है मेरा बेस्ट फ्रेंड यही है सर। का है सर? पढ़ता है सर, इसलिए पढ़ने को तो अंशु पढ़ता है। देखो गोंग है, किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है उससे, है कि नहीं अंशु? इवन हम पूछते हैं तो हमको भी डिस्टर्ब नहीं करता है। किसका फोन है देखो तो, हम उसको इरेज कर रहे हैं, साला इसमें से इरेज हो रहा है। ओ एयरटेल का पैसा सब, किसी इलेक्ट्रिक बिल कम हुआ है तब ये आ रहा है। चलो करे आगे का, बोलो। अरे बोलो ना, हम यहाँ पर कर रहे हैं। कार्टेशियन फॉर्म खत्म हुआ कि नहीं हुआ? याद हो गया ना फॉर्मेट? ऊपर में x में जो माइनस रहता है, y में जो प्लस रहता है, वो सब क्या रहता है?
पासिंग थ्रू द पॉइंट, और नीचे जो रहता है वो क्या रहता है, dr ऑफ पैरेलल वेक्टर। समझ में आया? कितना इजी है। आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो। इक्वेशन ऑफ लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, ये पैरामेट्रिक फॉर्मूला तुम लोग बुलेट पॉइंट बना के लिखेगा। समझ में आया? देखो पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब पैरामीटर होना चाहिए। बोलो ना क्या होना चाहिए, पैरामीटर होना चाहिए। जैसे है ना, सर्कल का अगर मैं तुमसे इक्वेशन पूछूंगा पैरामेट्रिक फॉर्म में, सर्कल पढ़ रहा है बउआ, ठीक है, तो बताओ पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है? हम तुम्ही से पूछ रहे हैं अंकित, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते हैं, आंसर पूछ रहे हैं। अब बताओ इस क्लासरूम में कौन है जो हमको बता के देखा सेंटर क्या होगा, ये हम पूछे। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ मतलब पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, अरे थीटा स्क्वायर थोड़ा ना होता है जी। x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल, पैरामेट्रिक में क्या होता है, x इज इक्वल टू a प्लस आर कॉस थीटा, a की जगह h भी डाल सकता है, y इज इक्वल टू k प्लस आर। ठीक है, अब देखो जो नहीं पढ़ा है ना, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो पढ़ा है समझ में आ गया होगा, याद हो गया होगा। ऐसा सब चीज में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सही तुम लग रहा है वो सही बोला था। स्टैंडर्ड तो ये है रे, कौन बोल दिया? स्टैंडर्ड ये होता है, स्टैंडर्ड का मतलब उसमें हर चीज इंक्लूडेड कर दो। तो तुम ये स्टेटमेंट किया है ना, स्टैंडर्ड फार्मूला विथ टेकिंग ओरिजिन सेंटर एज ए ओरिजिन, नहीं? जब नहीं है बोला तो इसका मतलब ये लाई कर रहा होगा। उसका सेंटर में तो तुम 0 0 फिक्स कर दिया था, तो 0 0 स्पेशल कंडीशन के लिए हो गया। तुम उसको पढ़ाना जिसको नहीं पता हो, हमको तो पढ़ा नहीं सकते हो। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिस दिन पढ़ा देंगे ना, उस दिन कहेगा कि नहीं सर आप यूनिक पढ़ाते हैं। ना विश्वास है तो यहाँ जो पढ़ा है उससे पूछ लो। एक चीज एकदम साफ साफ रहता है, जिस वक्त तक रास्ता खड़ा रहेगा, जिस वक्त तक तुम्हारे माइंड में एक डाउट नहीं आ सकता, हम हटेंगे तब ये डाउट आएगा। ऐसा चीज करते हैं ना, जैसे ये याद हो रहा है ना, वैसा ही 2D का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कोनिक सेक्शन था, पूरा रटोइले चल जाते हैं। अब विद्यार्थी घर पर लिख लिया तो परमानेंट याद, नहीं लिखा गया बेटा। हम वो नहीं है कि एक टॉपिक अगर पढ़ाते हैं, हम वो है एक साथ थियरी खींच लेते हैं, सब थियरी माइंड में डलवा के बिलीव के साथ हम बोल रहे हैं, है ना। सोनिका आई थी कि नहीं आई थी? पैराबोला हाइपरबोला ये सब में नहीं आई थी बेटी, कोई बात नहीं। अरे तुम दोनों बताओ सच सच, एनसीईआरटी ऑलरेडी बनता है कि नहीं उस वक्त जिस वक्त हम पढ़ाते हैं? केसी सिन्हा वाला क्वेश्चन इजी लग रहा था कि नहीं? 50% ऑलरेडी बन जाता है। ठीक है, इतना हम दम रखे रहता है, जिस वक्त मैं थियरी बताता हूँ उस वक्त तुम कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, तुम हम अगर ऑलरेडी बताएंगे तुमको ऑलरेडी भी समझ में आएगा। केसी सिन्हा इतना इजी लेवल पर पहुंचता है, ऐसे बनाने जाओ तो केसी सिन्हा सारा टाइम कंज्यूम करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है अंकित, है ना, एक चीज का डेरिवेशन बता देंगे हम तुमको। तुम ये बोल रहा है ना ये होगा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, क्यों होगा तुम ही सोचो। तुम उसमें इंक्लूड कर दिया, सेंटर तुम फिक्स कर दिया ओरिजिन पर। अभी देखो इसमें सेंटर कोई भी आ सकता है, 0 0 भी आ सकता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। ठीक है, अब बताओ स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है सर्कल का? हाँ फिर से बोलते जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2fx fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसमें तो h है ही नहीं है, h ये कोनिक बना तो कैसे बना? फिर नहीं है h, कोनिक बताया गया होगा ना, कोनिक सर्कल कोनिक का हिस्सा है, नहीं बताया गया? अच्छा ठीक है, ऐसे h 0 होता है इसलिए इसमें 0 है। ठीक है, अच्छा इसको कोनिक करने के लिए कंडीशन बताओ। अच्छा नहीं, अच्छा पढ़ाया ही नहीं गया अभी, खैर कोई बात नहीं, बेसिक चीज है ये सब, है ना। और बेसिक देखो, बेसिक क्या होता है? बेसिक का मतलब है ना, जितना भी डेरिवेशन हुआ सब पॉइंट याद रखो, वही है बेसिक। ठीक है, वैसे भी इसके बाद ही आएगा। तो चलो हम लोग अभी 3D में है, क्या लिखा है? पैरामेट्रिक फॉर्म। क्लियर? पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब कोई पैरामीटर होना चाहिए। जैसे अभी जो यहाँ पर लिखा हुआ था ना, देखो, अरे यार ये नहीं,
अभी जो यहाँ पर लिखा हुआ था थीटा वगैरह क्या है, अरे सेंटर हमेशा फिक्स होता है, इस केस में आर क्या है बोलो, रेडियस, आर क्या है, रेडियस, रेडियस तो फिक्स होता है, अनफिक्स क्या है, थीटा। जो वेरिएबल है ना उसको कहते हैं पैरामीटर, समझ आया, उसको क्या कहते हैं, पैरामीटर, और पैरामीटर चेंज करते जाएंगे, ठीक है। अब तुम ही बताओ, ये सर्कल है, सर्कल पर ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट सब डिफरेंट डिफरेंट आएगा कि नहीं आएगा, इन सबको रिप्रेजेंट करना है तो रैंडम पॉइंट को x, y मान ली। अब समझ में आया, ठीक है। अब सेंटर तो यहां था, h, k कहो या तो 0 को 0 कहो, तो इसके है ना, इसमें कोई तो अपना अपना कुछ रिलेशन होगा, तो सब क्या कर रहा है, थीटा एंगल के साथ सबका अपना अपना वैल्यू चेंज होते जा रहा है। क्लियर हुआ ये चीज, तो इस तरह से यहाँ पर बना था, एनीवे बनने को बन गया था, अब आगे हम लोग चल रहे हैं। तो इस तरह से पैरामीटर जब पूछा है तो अभी अभी हम लोग क्या पूछे पढ़े थे, x माइनस x1 अपॉन a, कार्टेशियन फॉर्म में यही पढ़े थे ना, y माइनस y1 b, z माइनस z1 c, अरे हाँ या ना, इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, ठीक है। तो तुम ही बताओ अब हमको क्या होना चाहिए, बताओ, x इज इक्वल टू बोलो x1 प्लस लेमडा a, ठीक है, y इज इक्वल टू y1 प्लस लेमडा b, ठीक है, c नहीं z इज इक्वल टू बोलो कौन आएगा, z1 आएगा इस बार प्लस लेमडा टाइम्स विथ c, दीज आर कॉल्ड पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, समझ में आया, दीज आर कॉल्ड पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ, है ना, दिस इक्वेशन इज सेड टू बी पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर हो गया, लिख लोगे, है ना, वेयर बताओ, वेयर लेमडा इज पैरामीटर, ठीक है, ये क्या है, पैरामीटर है, लेमडा का वैल्यू चेंज करते जाएंगे मिलते जाएगा। खासियत देखो इसका, बहुत खूबसूरत है इसका खासियत है, देखो अभी हम तुम लोगों को बताते हैं, कहोगे क्या लाजवाब चीज है, ठीक है, रेडी, ये कौन सा पॉइंट, सॉरी कौन सा लाइन है, कोई एक स्पेसिफाइड लाइन ले लो कि लाइन एल है, पासिंग थ्रू अ पॉइंट पी, पासिंग थ्रू द पॉइंट पी व्हिच कोऑर्डिनेट इज x1 y1 z1, इस गिवन इक्वेशन के मुताबिक पैरामीट्रिक इक्वेशन दे देंगे, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू, समझ में आया, दे देंगे। देखो कभी कभी इस तरह से भी फॉर्मेट में लिखा हुआ आता है, पहचान जाओगे ना, ये वही चीज लिखा हुआ है, ठीक है, पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1, अरे पता चला कि नहीं चला, पता है इतना तक, मैं तुमसे पूछूंगा 2 मीटर की दूरी पर इस लाइन पर 2 यूनिट की दूरी पर पॉइंट बताओ, अच्छा बताओ 2 यूनिट किधर है, तुम्हारा क्वेश्चन है 2 यूनिट किधर है, तो बताओ हम 2 बोले कि -2 बोले, 2 बोले, तो जब 2 बोलते हैं तो जिस पॉइंट से तुम खड़ा रहता है उस पॉइंट से राइट, और वर्टिकली अब पहला क्लास में इंट्रोड्यूस ऑफ 3D में यही तो बताया गया है, ठीक है, जहां पर खड़ा है वहां से राइट पॉजिटिव या तो वहां से एबव पॉजिटिव, ठीक है। जब हम बोले 2 यूनिट पर पता लगाओ, जनरली अब तुमको पता नहीं है कि सर ने बोला था नीचे 2 यूनिट लेना है कि ऊपर लेना है, जनरली आपको ये नहीं पता था, समझ में आया, जब नहीं पता था तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है, कैसे निकालो, सुनो है, ये तो पता हो गया फिक्स, इसी फॉर्म में है लाइन, देखो नहीं है लाइन, लेमडा का वैल्यू हम लोग 2 रख देंगे, तो तुम यहाँ पर कॉन्स्टेंट जो निकाला था तुम लोग, ये जो कॉन्स्टेंट यहाँ पे जो निकाल के बोला था कि सर लेमडा, लेमडा क्या होता है, उसी लाइन पर लेंथ के लिए वो रिप्रेजेंट करता है, समझ में आया, उसी लाइन का लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, देखो ये जो अरे बताओ नहीं समझ में आया, अरे जो लेमडा लिया पैरेलल वेक्टर बनाया, अभी भी कहानी पूरा खत्म नहीं हुआ है ना, एक स्पेशल चीज आने वाला है, ये लेमडा क्या है, हाँ लेमडा क्या है, लेमडा क्या है, चलो वापस आ जाओ वेक्टर बराबर, लेमडा क्या था, लेमडा क्या था, सुन बी वेक्टर में ये लेमडा था, नहीं समझ में आया, पीआर का लेंथ था लेमडा, ठीक है, तो पी तो फिक्स था कि नहीं था, x1 y1 z1, ये आर के लिए लेमडा था, नहीं समझ में आया, अब यहां पर क्यू रहेगा तो लेमडा 1 है ना, एस रहेगा तो मतलब समझ में आ रहा है, नया नया कांस्टेंट,
समझ में आया? नया नया वेक्टर, नया नया है ना सेगमेंट, समझ में आया? हम तुमसे किस पॉइंट पर बात कर रहे थे, वापस आ जाओ। हम पूछ रहे थे 2 यूनिट के है ना, 2 यूनिट पर। तो 2 यूनिट पर एक नया वेक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, एक नया सेगमेंट बनेगा कि नहीं बनेगा? तो नया सेगमेंट बनेगा तो हो सकता है पीटी रहे, समझ में आया? वो सेगमेंट क्या रहे, पीटी। तो 2 यूनिट का मतलब क्या समझ में आ रहा है ये बताओ। लेमडा जो उस पर तुमने लिया था, तो जो पीआर का लेंथ था उसको तुमने माना था लेमडा, तो लेमडा तो अब सब जगह चेंज हो सकता है क्योंकि वो वेरिएबल था ना लेमडा। कांस्टेंट में वो कैसा कांस्टेंट था, वेरिएबल कांस्टेंट था, ठीक है? कैसे कैसे मान सकते हैं, तुमको पीआर का लेंथ स्पेसिफाइड क्या लिया था, लेमडा, ठीक है? तो यहां पर कुछ नया आएगा तो कुछ नया देंगे तो नहीं आ जाएगा कुछ नया पॉइंट। तो देखो अगर तुम ये लिखते हो, ठीक है, क्या लिखते हो, ये जो भी है ना स्टैंडर्ड इक्वेशन है, और साथ साथ, ठीक है, साथ साथ ये क्या है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ, क्या है ये, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, एनी पॉइंट, एनी पॉइंट क्यों, क्योंकि लेमडा फिक्स नहीं है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम P to a fixed distance, to a fixed distance कितना, लेमडा, समझ में आया? कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट P whose fixed distance is lambda from point P, वो वही चीज है, समझ में आया? लेकिन याद रखना जब कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लेते हैं ना, उस वक्त ये जो डिनोमिनेटर में था ABC, वो होना चाहिए क्या, डायरेक्शन कोसाइन। अगर DC नहीं है तब वो नहीं देगा, फिर तुम उसका 4 में फंस गया है। तो ये कुछ भी दे दे, अरे भाई ये कुछ भी दे दे ABC, हम उसको किस में बदल देंगे, एलिमेंट में, समझ में आया? पहले चेक करेंगे ABC फॉलोज DC और नॉट, अगर फॉलो कर रहा है तो बड़ा अच्छा, नहीं कर रहा है तो उसको DC में कन्वर्ट करना है। बताओ अंशु, अगर ये नहीं कर रहा है DC में तो इसको कैसे कन्वर्ट कर देंगे DC में, डिवाइड बाई आर, नहीं समझ में आया? व्हाट इज आर, व्हाट इज आर, अब समझ में आया? अब तो निकाला जा सकता है। तो याद रखना पॉइंट जब जब निकाला जा रहा है, ये जो हम लिखे हैं ना पर्पल रंग से, ये कब फॉलो करता है, DC में रहता है, समझ में? कहोगे सर मजा तो आया लेकिन इसको थोड़ा सा साबित करके बताइएगा, तो हम साबित कर देते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ अभी, टाइम ले। यहां तक क्लियर हुआ? तो देखो लेमडा का वैल्यू जब भी तुम 2 लेते हो, कब किस केस में ले रहे हैं, जब हम लोग वो मान चुके हैं कि ABC या DC, उस केस में क्या लेंगे बताओ? तो ये x1 था, सॉरी 2 यूनिट पर लेके करेंगे, t का कोऑर्डिनेट, तो t का कोऑर्डिनेट यहाँ क्या लिखेंगे बताओ, x1 प्लस 2 हो गया, हाँ a, समझ, यहाँ पर a क्या रहेगा, DC का पार्ट रहेगा, समझ में आया? नहीं नहीं DR का नहीं रहेगा, DC का रहेगा, क्योंकि हम पार्टिकुलर पॉइंट बोल रहे हैं, तो DC आएगा। पॉइंट जब भी पार्टिकुलर बोला जाएगा तो DC। तुमको नींद आ रहा है बउआ, एगो उसको आ रहा है, एगो सोनिका को आ रहा है, नहीं आ रहा है, सर दर्द कर रहा है। देखो ये कहानी बड़ा अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा है सुमित, मजेदार कहानी है सब, समझ में आया तो बड़ा अच्छा, नहीं समझ में आया तो माथा का दर्द बना देगा। तो देखो जब इसका बनाओगे, चुप रहो शांति से, नोट्स बनाओगे तो सबसे पहले ये क्या लिखोगे, दिस इज कॉल्ड, जो भी है दिस इक्वेशन इज कॉल्ड पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ, क्या बोलोगे, स्ट्रेट लाइन वेयर लेमडा इज पैरामीटर, ठीक है? उसके बाद एक टॉपिक देगा कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, है ना, फ्रॉम P टू अ पार्टिकुलर डिस्टेंस, टू अ पार्टिकुलर डिस्टेंस R, टू अ पार्टिकुलर डिस्टेंस R इज गिवन बाय बोलो x का कोऑर्डिनेट कैसे देगा, x1 प्लस R A, समझ में आया? y का कोऑर्डिनेट कैसे देगा, y1 प्लस R B, z का कोऑर्डिनेट z1 प्लस R C, यहीं पर लिखना वेयर A B C जो है B इन DC फॉर्म, कौन सा फॉर्म में होना चाहिए, DC। अब फिर ये वहां पर मेंशन करना, इफ इट इज नॉट इन DC वी हैव टू कन्वर्ट इनटू DC, कन्वर्ट करके वहां पर बताना है, ऐसे नहीं कि बिना बना दिया ब्लंडर हो जाएगा। आप कहोगे ना सर, है ना, थोड़ा सा आप निकाल के बताइए, लो निकाल के बताते हैं। देखो पहले इसको इरेज करता हूं, इसको
इरेज करके तुमको हम वही चीज को प्रूफ करके बताते हैं कि डीसी रहेगा तभी ये पॉसिबल होगा। देखो करे 80 पॉइंट का कोऑर्डिनेट में बताओ ना क्या होगा। यहाँ क्या लिखेगा y1 प्लस आर बी, ये y1 है बच्चों, ठीक है। यहाँ क्या लिखेगा z1 प्लस आर सी, ये कोऑर्डिनेट मिला। हमें पीटी का डिस्टेंस चाहिए, बोलो तो पीटी स्क्वायर इज इक्वल पीटी स्क्वायर क्यू के स्क्वायर रूट को हटा देने के लिए। समझ में आया नहीं समझ में आया? माइनस करेगा क्या बचेगा आर ए, अरे बहुत अच्छा, आर ए का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस कैसे आ रहा है ये क्लियर हुआ, और कैसे आया ये पता हुआ। आर स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर कॉमन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हम तुमसे पूछे थे पीटी का लेंथ बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आर आएगा कब, किस केस में आएगा 1 होगा, और 1 होने के लिए उसको एबीसी को क्या होना चाहिए डीसी होना चाहिए। अब समझ में आया व्हाई डू आई से यू, है ना, कि ए बी सी बी ऑलवेज इन डीसी नॉट इन डी आर वाई। समझ में आया ठीक है। जबकि आप लेंथ निकालोगे तो उसको तो फॉलो नहीं करेगा, समझ में, उसको तो वो बिल्कुल फॉलो नहीं करेगा, प्रमाणित करता है ये, ठीक है। तो इस वाला केस में बाबू एक पॉइंट पैरामेट्रिक इक्वेशन, दूसरा पॉइंट ये वाला, ठीक है, तीसरा एक प्रूफ लिखना। क्यों प्रूफ लिखोगे, वे 3 महीना के बाद 2 महीना के बाद जब तुम पढ़ेगा कुछ तो याद आना चाहिए। रिवीजन करते वक्त नजरों से भी देखेंगे तो याद आएगा। रिवीजन करने के लिए ऐसे ये वीडियो भी रहेगा, तो ये वीडियो में बहुत सारा जैसा अभी बकवास चल रहा है ना, वो दिक्कत पैदा करेगा। समझ में आया? हालांकि वीडियो देखने पर और ज्यादा क्लियरिटी आएगा, इसलिए क्योंकि ये भी चीज हम बार बार बोल रहे हैं तो बार बार याद आएगा, लेकिन टाइम कम रहता है ना, तो आपको कॉपी ज्यादा जल्दी फॉलो होता है। समझ में आया? कभी डाउट क्रिएट हो जाए, अरे नहीं सर आए कैसे थे, तब ये वीडियो काम आएगा। क्या पता उस वक्त तक वीडियो रहेगा कि नहीं रहेगा। मजा आएगा सुमित, तो 12th जैसे ही एग्जाम देगा वीडियो सब अनलिस्टेड हो जाना चाहिए। इससे क्या होगा, इनकम चौड़वान समन को बड़ी मेहनत करवाएंगे ये लोग। देखो 1 मिनट, तुमको क्या लगता है मेरे लिए सिर्फ तुम ही स्टूडेंट हो? हाँ, और भी है ना, वो क्या नाम है, सुशांत है, पता नहीं ये XYZ हो सकता है, और XYZ आएगा। अंकित कभी चाहता ही नहीं कि XYZ सर के राइट में आते रहे, ठीक है, चाहता है रे, प्रचार उचार किया कर। ठीक है, हाँ। अच्छा सुनो, वो जो भी रहेगा उसको पढ़ाना पड़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? थियरी तो बताना पड़ेगा, थियरी तो यही रहेगा ना। अब उसको तो हम नया साल फिर से एक नया तरीका से उसको प्रेजेंट किया जाएगा। तुमको क्या लगता है इन द लास्ट ईयर कैन आई एक्सपीरियंस लाइक दिस वे? नो, है ना। 3 साल पहले चले जाओ, तो 3 साल पहले पढ़ के जो NITN से पास आउट करके जो बैठा हुआ है, वो भैया से तुम बात करेगा, कहेगा जहाँ से बोर्ड पर पढ़ाते बड़ी लिखवाते थे, आज के डेट में लिखवाना खत्म कर दिए हैं। क्यों? ये एक्सपीरियंस आता है, ये दीज आर एक्सपीरियंस ओनली, कि हम बच्चे को कैसे रन करवा रहे हैं। तुम जितना महान टीचर से पढ़ोगे, है ना, और भी महान टीचर से पढ़ो, बहुत महान टीचर से, ठीक है, वो तुमको एकदम याद, मतलब लिखवाएगा सबसे कम, सब याद करवा के भेजेगा, तभी तो तुम उसका नाम लोगे, है ना। अरे क्या मजा आया, कुछ नहीं मेहनत करवाया हमसे, सब दिमाग में डाल दिया, क्लियर हुआ? तो ये कुछ बेनिफिट होते हैं। अब देखो ये भी तुम लोग बताएगा, क्या लिखा है, टॉपिक पढ़ो, 2 गिवन पॉइंट, 2 गिवन पॉइंट, 2 पॉइंट इस बार गिवन है। देख 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 देख, ये स्ट्रेट लाइन, बोलो हाँ या ना। इस पर पासिंग थ्रू द पॉइंट दिया है क्या? हाँ, ए पासिंग थ्रू द पॉइंट बी, समझ में आया? ठीक है, कहता है इसका इक्वेशन ढूंढो, इस पर पैरेलल वेक्टर नहीं दिया है, नहीं दिया है, ढूंढा जा सकता है पैरेलल वेक्टर, कैसे ढूंढेगा? जिसके दिमाग में आया है वो हाथ उठाएगा, बोलेगा नहीं, जिसके भी दिमाग में आया है वो हाथ उठाएगा, बोलेगा नहीं। किसके हाथ दिमाग में आया है? सुमित भैया, बोलो सुमित भैया। अरे भाई सुन 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 सुन, ऊपर ऊपर पर सब ध्यान दे। अरे भाई तू इसमें रैंडम पॉइंट कहीं लेगा क्या? रैंडम पॉइंट कहीं लेगा क्या? जिसका बोलो ना पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर,
अब तुम इसको ज्वाइन किया क्या, इसको ज्वाइन किया क्या, इसको ज्वाइन किया क्या, बोलो हाँ या ना। ठीक है, कौन है जो पटाखा छोड़ रहा है इतना जल्दी? क्लियर हुआ ये चीज? तो बताओ पी क्यू वेक्टर कैसे निकालेगा, लो यहां करते जाओ, पी क्यू वेक्टर कैसे निकालेगा? बी वेक्टर माइनस, ये फिक्स हो गया है ना, पहले दिया हुआ था पैरेलल टू द गिवन वेक्टर। सुन, पीआर वेक्टर का मैं पूछूंगा पीआर वेक्टर क्या होगा, मैं पूछ रहा हूं पीआर वेक्टर क्या होगा, तो तुम कहेगा कि नहीं कि सर ये लैम्डा टाइम्स पी क्यू वेक्टर होगा। नहीं समझ में आया? पी क्यू वेक्टर पीआर वेक्टर कोलिनियर वेक्टर, अगर ये कोलिनियर है तो क्या कहेगा? पैरेलल, पैरेलल कहेगा कि नहीं कहेगा? पैरेलल कहेगा तो इसे कहेगा कि नहीं कहेगा? पक्का? तो पक्का तो ये भी तो सही है। अब ये सही है तो बताओ पीआर कैसे निकला, लैम्डा टाइम्स विद बी वेक्टर माइनस, है ना। अब सुन, आर वेक्टर इज इक्वल टू पासिंग थ्रू द पॉइंट ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए वेक्टर, है ना। आर वेक्टर इज इक्वल टू पासिंग थ्रू द पॉइंट बी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स विद बी माइनस ए वेक्टर, और दोनों तरीके से आता है। क्लियर हुआ? ठीक है, डेरिवेशन खुद से कर पाएगा कि करके बताऊं? कर लेगा? इजी लग रहा है? ले एक बार डेरिवेशन में बता रहे हैं, ताकि हमारी ऋतु अंदर अंदर गरिया रही हो, अरे मास्टर वाह। ठीक है, चल आजा वापस। तो देखो यहां तक निकाले कि नहीं निकाले, पीआर निकाले कि नहीं निकाले? निकाल लिए। अब पीआर निकालने के बाद पीआर वेक्टर का मिल गया, अरे यही मिला, ये समझ में आया? जब तुम इसको जब बनाओगे तो देखो पीआर वेक्टर और कैसे दिया जा सकता है, और कैसे दिया जा सकता है, तो ये ऐसे जा रहा था, ये ऐसे जा रहा था, अब पीआर वेक्टर ऐसे जा रहा था। ठीक है, तो पीआर वेक्टर कैन बी गिवन बाय ए वेक्टर माइनस आर वेक्टर, क्या आर, हाँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर कितना होता है? नहीं समझ में आया जी? आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, दोनों को इक्वेट कर देंगे, है ना, दोनों को इक्वेट कर देंगे, है ना। ये बॉक्स और इस बॉक्स को इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा बोलो? आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये जाएगा ना उस साइड, ए वेक्टर प्लस लेम्डा टाइम्स विद बी माइनस ए वेक्टर, छोड़ दे, छोड़ दे, है ना। हमको क्यूब पॉइंट से बनाना था, क्यूब पॉइंट से बनाना था, तो अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे बता, हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे? हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, इस ट्रायंगल में क्यू आर वेक्टर कैसे निकालोगे बताओ? क्यू वेक्टर कैसे निकालोगे? तो क्यू आर वेक्टर जब निकालना रहेगा, 2 मिनट रुको ना, कैसे निकालोगे ये बता दो। कैसे निकालोगे? आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। क्यू आर वेक्टर कैन ऑल्सो रिटन एज म्यू टाइम्स विथ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बोलो हाँ या ना? पक्का? अब हाँ जब बोलिए दिया तब इसमें क्या बचा बताओ? आर वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स विथ, ये जाएगा ना उस साइड, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। आई म्यू क्या है जी? कांस्टेंट है, अभी बताया था पैरामीटर, नहीं समझ में आया? लेंथ, समझ में आया? तो बात बराबर पड़ा कि नहीं पड़ा? अरे बात बराबर पड़ा कि नहीं पड़ा? ये तो भाई ये तो फिक्स है ना, ये तो फिक्स है ना। क्या हुआ ये चीज? कोई डाउट है इसमें? अब देखो कार्टेशियन फॉर्म चाहिए, याद हुआ ये कार्टेशियन फॉर्म चाहिए, तो कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकालेगा? कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकालेगा? तो फिर इसका वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन लिखेंगे, सिंस, हाँ सिंस मतलब वी नो दैट, है ना, क्या होता है वेक्टर फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासिंग थ्रू द पॉइंट P, which passing through the point P and Q is given by बोलो R vector is equal to A vector plus lambda times with B vector minus A vector। समझ में आया? याद दिला के छोड़ेगा कि आपका पैसा निगेटिव में है। बोल दे भाई, बोल दे सबके सामने बोल। और बिजली कंपनी से प्रेषित है, प्रिय उपभोक्ता आपका प्रीपेड बैलेंस खत्म हो चुका है। लाइन कभी भी कट जाएगा, देखा, याद दिला के ही मानता है। करे आगे, तो उसकी जरूरत रहेगा वो अपने आएगी, नहीं जरूरत रहेगा तो बैठने दो। हाँ हम लोग कहीं तो जी रहे थे यार, कार्टेशियन फॉर्म के बात हो रहा है। तो भाई सुन, इसका कार्टेशियन x1 y1 z1, नहीं समझ में आया? जब तू लोग लिखेगा ना ढंग से लिखेगा, है ना, तू लोग इतना लोड तो है नहीं, 90% वाला लोड नहीं होता है, ठीक है। अगर लोड कहलाने लगा तो तू लोग समझ जा रही, कल आना तो तुम अच्छी तरह से करके लाना। अरे बोल हाँ या ना? क्या बोल रहे हो कि हम लोल हैं? हाँ नहीं होगा?
तुम लोगों ने ना हो, अरे रिकॉर्डिंग करेकर पापा के दिखाया जाएगा। यहां तक क्लियर है? जल्दी से बताओ क्या करेगा। आर को क्या मानते हैं पहले बता, याद हुआ? अरे देखो ऐसे याद किया जाता है, ठीक है। अब x माइनस x1 नहीं समझ में आया, x माइनस x1, b माइनस ए, b माइनस ए, b माइनस ए। अब याद हुआ अंशु? कैसे आया b माइनस ए का? नहीं आएगा, है ना? इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, क्या z माइनस z1, z2 माइनस z1। यही है तुम्हारा इक्वेशन ऑफ ए स्टेटमेंट, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ ए स्टेटमेंट व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट a x1 y1 z1 एंड b x2 y2 z2 इज गिवन बाय। क्लियर हो गया ये चीज? अच्छा सुनो, अगर हम यहाँ पर b वेक्टर कर देते तो क्या होता? x माइनस, बोलो x माइनस x2, नहीं अपॉन x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ठीक है। और क्या होता? y माइनस y2, y2 माइनस y1, z माइनस z2। अब जब बनाना ना तो स्पीड पकड़ के कोई पॉइंट पकड़ के बना देना, कोई फर्क। अब इसमें पैरामेट्रिक चाहिए तो लैम्डा करके लिख दो, लैम्डा करके लिख दो। और जानते हो ना, जब इसको क्या करते हैं x2 माइनस x1 करेंगे तो एक फिक्स नंबर आएगा, जैसे 5 4 3 -2 -1, समझ में आया? तो जब -2 आ गया, लेंथ पर पूछेगा पॉइंट, तो चेक करना कि वो डीसी है कि नहीं है। डीसी रहा तो बड़ा अच्छा, नहीं रहा तो उसको डीसी में कन्वर्ट किया जाए। क्लियर है ये चीज? एक क्वेश्चन और याद आया, है ना? एक क्वेश्चन और याद आया, ठीक है। कॉपी 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 कॉपी। इस जो लाइन दिया हुआ है, इस जो लाइन है, मतलब ये जो भी लाइन है, इसका पासिंग थ्रू द पॉइंट बता दीजिए एंड पैरेलल टू द वेक्टर बता दीजिए, डायरेक्शन बता दीजिए। मतलब पैरेलल वेक्टर का डी बता दो। कमान जल्दी। मजा, इसे कहते हैं मजा। हाँ 3x माइनस 6 है। अरे यही सब क्वेश्चन में एनसीईआरटी में भर के दिया है, ठूस के। समझ में आया? फिर कैसा समझ में नहीं आया, जो है जो आज ही खत्म करवा देते हैं बेसिक। कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। इसको बनाने में कितना टाइम लगेगा? ये तो ऑलरेडी हम बना के बता देंगे। तो लोग कसम खा के बैठा है कि आप बताइए और हम ना समझेंगे। बना? आ गया? आ गया अंशु? नहीं आया? अरे हाँ बोलेंगे कि ना बोलेंगे पहले ही बता दे। ऐसे कर रहा है मानसी। देखा, तुम्हारा दोस्त ऐसी नहीं है। आ गया ना? तुम्हारा आया अवनीश सिंह? पैरेलल वेक्टर का डीआर डीसी नहीं आया? अच्छा तुम्हारा आ गया। तुम्हारे लड़कियों में किसका किसका आया? किसी के नहीं आया। देखो सब होशियार हमारी बच्चियां हैं। रे ऊपर ध्यान देगा, कॉपी बंद करेगा, अंत में बता देगा हमको कि कौन सही है। सुनो ये ऊपर ध्यान देगा। इसको हम लोग जब कन्वर्ट करेंगे ना तो इसको ऐसे करेंगे, x माइनस 3/2 अपॉन 5/2। इसको कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन 0/3 कि 1/3। ठीक है, इसको लिखेंगे z अपॉन पासिंग थ्रू द पॉइंट। ठीक है, पॉइंट क्या होगा बोलो? 3/2 2 0। समझ में आया? एंड dr जो होगा किसका? dr पैरेलल वेक्टर का। वो क्या होगा?
5/2 i कैप 1/3 j कैप 0 k कैप। समझ में आया? बताओ किसका सही है? अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। अरे इजी लग रहा है। एनसीईआरटी का पहला बना के देखना, पहला आने वाला 4-5-6 क्वेश्चन सब बन जाएगा। समझ आया राज? कितना इजी था। कहता है सर आप स्टेटेंट कब पढ़ाइएगा? पढ़ाने लायक है ये? खुद से पढ़ने लायक है। आगे बढ़े। एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। देखो पहली बार तुम लोग देख रहा है, अदरवाइज तुमको सब आता है। कल ही परसों तो एंगल बिटवीन टू लाइंस सिखाए थे, तो आज कुछ नया थोड़ा ना सिखाने वाला। ये ले, L1 is given by R vector is equal to A1 vector plus lambda times with B vector। नहीं समझ में आया? ठीक है, अरे बोलो ना हाँ या ना। L2 vector, L2 line is given by R vector is equal to A2 vector plus lambda टाइम, lambda नहीं इस बार आएगा, हर बार lambda में कहाँ रहेगा, न्यू भी रहेगा, वो भी जिंदा है साला अभी तक। P2 वेक्टर, हाँ या ना। एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये लाइन है बाबू, ये लाइन है, ठीक है, और एक लाइन है तुम्हारा ये वाला, ठीक है। समझ में? आज ही सब पढ़ना है और अभी है 16-17 मिनट बाकी। समझ में आया? अभी आने वाला बहुत सारा पॉइंट है, देखो 15 तक जाना है, ठीक है। अभी भी हम घबरा नहीं रहे हैं, 10 मिनट उनका खा लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब जब हम लोग करेंगे, ठीक है, तो ये है ए बी लाइन और ये है सी डी लाइन, ये है तुम्हारा सी डी लाइन, ठीक है। अब दोनों के बीच का एंगल पूछा है, तो या तो दोनों के बीच में एंगल पाया जाएगा, ठीक है, या तो दोनों के बीच में जीरो एंगल आएगा, या एक ऐसा भी पेयर ऑफ लाइन है जो बताए थे जगह में पाया ही नहीं जाएगा। ओवरलैप कर जाएगा तो फिर जीरो या तो 180 खा गया। हाँ स्क्यू लाइन, क्या बताए थे, नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल, ठीक है। तो वो आने वाला, वो भी इंतजार कर रहा है। अरे ऊपर ऊपर ऊपर, अगर कोई बोल दे पता लगाओ कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है, हाउ डू यू प्रूव? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज जीरो। अगर जीरो हो गया तो पैरेलल, जीरो नहीं आया तो समथिंग कुछ वैल्यू आ गया तो इंटरसेक्टिंग, और एग्जिस्ट नहीं किया तो अस्क्यू लाइन। एंगल से ही तो पता लगा लेंगे। अगर एक कट रहा होगा, एग्जिस्ट कर रहा होगा, 0-180 आ रहा होगा, पैरालाइन हो रहा होगा। नहीं समझ में आया? वाई डू, है ना, वी आर स्टडी एंगल बिटवीन टू लाइंस। क्यों पढ़ रहे हैं? ये पता लगाने के लिए कि पेयर ऑफ लाइन अस्क्यू है ना, कि इंटरसेक्टिंग है, कि पेयर ऑफ पैरालाइन से। अब समझ में आया? अरे भाई हम लोग क्यों पढ़े, ये रीजन समझ में आया? क्वेश्चन यही तो पूछता है, पता लगाओ ये कौन सा पेयर है, ठीक है, कौन सा इनमें से पेयर है। तो पेयर लगाने के लिए एंगल निकालना चाहता है। क्यों निकाला जाता है? एंगल का जीरो आया तो नेवर इंटरसेक्टिंग। समझ में आया? और कुछ वैल्यू आ गया तो इंटरसेक्टिंग। अच्छा बताओ, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग पेयर ऑफ लाइन। ये लो, हमारे तुम्हारे बीच का सबसे शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है? हाँ तुम बताओ। जीरो होगा, वही तो, क्या ये आंसर दिया जाता है। क्या दिया जाता है? आंसर दिया जाता है। उसका बोलेंगे ना सर शॉर्टेज डिस्टेंस का तो जीरो होगा, आपस में तो सबसे मिनिमम पर जीरो पर ही मिल गया। तुम्हारे दिमाग में निगेटिव आ रहा था कि ना, कोई भरोसा नहीं तुम जैसे खतरनाक विद्यार्थी का। अरे बोलो ना हाँ या ना, ठीक है। पैरालाइंस का कुछ तो पाया जाएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके अस्क्यू लाइन में भी पाया जाएगा, है ना। दो लाइन के बीच का डिस्टेंस कब कब पाया जाता है? जब वो पैरेलल रहता है, जब वो अस्क्यू रहता है, कभी भी इंटरसेक्टिंग में। समझ में आया? इंटरसेक्टिंग में निकालने के लिए बोलेगा तो एंगल पता लगा लो, एंगल पता लगा लिया तो कुछ वैल्यू आ गया तो इसका मतलब इंटरसेक्टिंग हो गया, तो उसका कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। हाँ भाई चलो, अब तुम बताओ इसका कोई पैरेलल में अपना वेक्टर होगा, बता लगाओ वहां से कौन सा इसका पैरेलल वेक्टर है। ये L1 लाइन है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, बोलो 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 बोलो। अरे B1 है, B1 पैरेलल है। समझ में आया? इसका पैरेलल वेक्टर B2 है।
एंगल पूछा गया। क्या पूछा गया? एंगल पूछा गया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कैसे लिखते हैं? b1 वेक्टर क्रॉस विथ b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन b का मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड। बोलो हाँ या ना? cos थीटा इज इक्वल टू b2 वेक्टर b1 वेक्टर डॉट विथ b2 वेक्टर अपॉन b1 वेक्टर b2 वेक्टर। बोलो हाँ या ना? कितना हार्ड काम है निकालना, ये तो हम पहले से जानते थे। कहेगा पैरल वेक्टर तो दिया रहता है, नहीं निकल जाएगा। चलो तो ये टॉपिक खत्म हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, टॉपिक खत्म हो गया तो आगे बढ़े। अब एक कार्टेशियन फॉर्म में एंगल बिटवीन टू लाइंस है ना, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो अब जो दिया हुआ है उधर याद रखना फिगर पिछले वाला से, L1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन A1, बोलते जाओ x माइनस x2 अपॉन A2, बोलते जाओ x माइनस x3 अपॉन A3। ठीक है, अब यहां आ जाओ L2 के लिए। ठीक है, x माइनस x4 लिख देता हूं अपॉन B1 है ना, x माइनस x5 अपॉन B2। ये समझ में आ रहा है ना? इजी है, इजी है। क्लियर हुआ? अब हम पूछेंगे L1 और L2 के बीच का एंगल निकालो। एंगल बिटवीन L1 एंड L2 इज गिवन बाय, बताओ, cos थीटा। दो तरह से देते हैं ना, cos थीटा, tan थीटा से नहीं आ जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा कर देना तो आ जाएगा। ठीक है, ये ट्रायंगल बना के उसको कन्वर्ट कर देना। ठीक है, हाँ तो बताओ cos थीटा इज इक्वल टू कैसे निकालोगे? फॉर्मूला बताओ। ठीक है, अच्छा ये बताओ पैरेलल वेक्टर ये हुआ कि नहीं हुआ? और नीचे वाला के ये डॉट प्रोडक्ट मारते हैं तो L1 L2 कहां जा रहा था? बोलो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। ठीक है, और ये जो भी आएगा उसको डिवाइड कर देंगे। हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर, गुना। नहीं समझ में आ रहा जी? है ना, B1 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर, B3 का स्क्वायर। ठीक है, साइन थीटा का भी निकाल के देखें। साइन थीटा निकालेंगे तो क्या होगा? बड़े मजेदार आएगा। देखो A2 B3 माइनस A3 B2। ठीक है, ये होगा, आई कैप हटा देंगे, मॉडुलस डाल देंगे, ले खुश हो जाए। अच्छा चल, आई कैप। ठीक है, अब निकालना है ना, तो यहां क्या हो जाएगा? A3 B1 माइनस A1 B3 जे कैप। ठीक है, जे कैप प्लस, बताना सुमित आ गया, और के लिए निकाल रहे हैं ना, तो A1 B2 माइनस A2 B1। अगर इसमें कोई सेगमेंट में गलती भी हुआ तो उसको दिल पर नहीं लेने का, ठीक है, नहीं तो रोने लगोगे। अब बताओ इसको नीचे कितने से डिवाइड करेंगे? इससे बोलो हाँ या ना? पक्का? कामचोरों गलत हो चुका है। इससे नहीं डिवाइड होता है, इससे नहीं डिवाइड होता है। जो आएगा उसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड होगा। नहीं समझ में आया? ये क्या हुआ? जल्दी बताओ। सही है क्या? अच्छा, B2 B3 स्क्वायर। ठीक है, इसका निकालने का मैग्नीट्यूड क्या करेंगे? अब ऐसे 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 करके, है ना? क्लियर है ना ये चीज? जान तो सुनो, अब यहाँ पर शॉर्टली कभी भी लिखना रहेगा तो उसको समेसन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? समेसन। ठीक है, क्या लिखोगे? A2 B3 है ना, क्या लिखा हुआ? A3 B2 डाल देना। समझ में आया? तो वही चीज को रिप्रेजेंट करेगा। फिर हुआ ये चीज, बात वही नहीं है, समेसन है। समेसन मतलब जो वेक्टर लिया गया उसका कंपोनेंट है वहां पर उठाया हुआ। समझ में आया? सब मतलब जोड़ देना है। ठीक है, और इसको क्या करते हैं? होल स्क्वायर करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है ना कि ये कट गया, आंसर आ गया। समेसन करके स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर लिखा हुआ है। क्लियर? ये क्लियर हो चुका है ना? कल परसों हम लोग पढ़े थे ये वाला। आगे बढ़ते हैं। अस्क्यू लाइन का डिफिनेशन है, हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं।
पढ़ो, कामचोर पढ़ो, नहीं ना पढ़ के सुनाते देते हैं। देखो, दो लाइन सेड टू बी अस्क्यू लाइन इफ नाइदर पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग। इन अदर वर्ड, दूसरे भाषा में इसको बोल सकते हैं अस्क्यू लाइन, अब इफ दे आर नॉट कोप्लानर। आगे आगे, ठीक है। अभी क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, देखो शॉर्टेस्ट बिटवीन लिखा हुआ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ले, तुम बोल दिया ना, इसलिए नहीं बोलता था तो हम करिए देते हैं। वेक्टर फॉर्म में निकालना है, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो अब बताओ इंटरसेक्टिंग पेयर ऑफ लाइन ढूंढे। केयर, तुम तो अब ऐसा इंसान है ना, अभी तो बोल ही रहा था कुछ भी हो सकता है सर। खतरनाक आदमी का खतरनाक दिमाग। नहीं, ये फोटो तो गलत हो जाएगा। कुछ ऐसा जा रहा था, देखो ये ऐसे जा रहा था, समझ आया। और इन दोनों के बीच का निकालना है, ऊपर ध्यान दो, बड़ा मजेदार है ये सब, तो बाद में ना घर पर दिक्कत करेगा। तुम कहोगे ना सर आपको याद है क्या, हम बोलेंगे याद नहीं है, अभी याद होगा, है ना। जब तुम क्वेश्चन मारेगा 3 महीना के बाद हम ऐसे ही निकाल देंगे, थोड़ा सा टाइम लेंगे फिर निकाल देंगे, ठीक है। देखो ये L1 लाइन है, ये कौन है, L1 लाइन है, L1 लाइन है, ठीक है। तो बताओ इसका इक्वेशन, वेक्टर फॉर्म दिया है भाई, वो ना R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स विथ B वेक्टर। अब यहां आ जाना, R वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स विथ B2 वेक्टर। क्लियर है। अच्छा बताओ इतना कंफर्म है कि नहीं है, इस पर एक चीज कंफर्म है तुम लोगों का कि नहीं है, ठीक है, कि ये पासिंग थ्रू द पॉइंट है ना Q हुआ होगा जिसका कोऑर्डिनेट रहा होगा A2 पोजीशन वेक्टर, और ये पास किया होगा P से, है ना, ये पास किया होगा P से, ठीक है, पास किया होगा P से जिसका पोजीशन वेक्टर A वेक्टर रहा होगा। तो लोग घर में जाके ना पहले सुन लेना अच्छी तरह से, फिर इसी तरीके से तुम डिराइव करना और उसके बाद नोट्स वोट्स बनाना, समझा। कंसेप्चुअली पहले मजबूत, फिर तो अपने आप हो जाता है हर चीज, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज। अब सुनो, इन दोनों का बीच का जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वो कैसा दिख रहा होगा, ऐसा दिख रहा होगा, बोलो, ठीक है। ये इस पर परपेंडिकुलर होगा, ये इस पर परपेंडिकुलर होगा, ये इस पर परपेंडिकुलर होगा, समझ में आया। करें आगे, हमको ढूंढना है, कैसे ढूंढेंगे ये बताओ। हमको ढूंढना है, कैसे ढूंढेंगे। तो देखो हम जब ढूंढना चालू करेंगे ना, ऊपर ध्यान देना, हम जब ढूंढना चालू करेंगे ना, ये तो दिखेगा नहीं, ये दिखेगा नहीं, लगभग सेम ही हो जाएगा, हाँ। तो हम पहले इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, हम इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, ज्वाइन कर दिए। और यहीं से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर देंगे, हम यहीं से क्या कर देंगे, वो परपेंडिकुलर ड्रॉन कर देंगे, देखो परपेंडिकुलर ड्रॉन कर देंगे, ठीक है। तो अब सारा का सारा पॉइंट पहले लिख देते हैं, ठीक है, हम सारा का सारा पहले पॉइंट लिख देते हैं। बताओ ये Q पॉइंट था कि नहीं था, ये M पॉइंट हम लोग मान लेते हैं, और ये था, है ना, XZ, ये कौन सा पॉइंट था, XZ ही मेन डिस्टेंस है, ठीक है। अब तुम बताओ हमको, अगर मैं तुमको यहां पर एंगल थीटा कहता हूं, मैं इसको एंगल थीटा मानता हूं, तो ये क्या रहेगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है इसमें, नहीं। और मैं तुमसे फिर बोलूंगा, है ना, कि बउआ हमको चाहिए साइन 90 माइनस थीटा, नहीं समझ में, हमको इस पर साइन फंक्शन अप्लाई करना है कि कॉस फंक्शन अप्लाई होगा, ये बताओ साइन फंक्शन किस पर अप्लाई होगा। 2 मिनट रुको, अब साइन फंक्शन किस पर अप्लाई करेंगे तो इजीली जाएगा, इसका करेंगे तब नहीं आएगा। तो एक काम करो, उल्टा मान लेते हैं, देखो ये उल्टा मान रहे हैं हम, ठीक है, उल्टा मान रहे हैं, 2 मिनट रुको,
इसको हमने थीटा माना और इसको 90 माइनस थीटा माना, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा फंक्शन अप्लाई कर दिए, साइन फंक्शन, तो साइन 90 माइनस थीटा हो गया। अब इसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इसका क्या लिखोगे, वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, क्यूएम नहीं लिखोगे, है ना। दिस लाइन पैरेलल टू द B2 वेक्टर, ठीक है। तो B2 वेक्टर क्रॉस विथ साइन फंक्शन में आता है कि नहीं आता, क्रॉस वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। इससे नहीं समझ में आया, अरे भाई एक ऐसे लाइन है, ये तुम्हारा Q पॉइंट है और ये तुम्हारा P पॉइंट है, इधर तुम्हारा है ना कोई और पॉइंट है B, मान लो B, तो बताओ ये कौन सा वेक्टर हुआ, A वेक्टर माइनस B वेक्टर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं मानते हो। ये कौन सा वेक्टर, मतलब A1 है बच्चों ये, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, A1 माइनस A2 वेक्टर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, और इसको क्या बोलेगा, B वेक्टर बोलेगा कि नहीं बोलेगा। हम बोलेंगे इन दोनों के बीच का एंगल निकालो, तो क्या करेगा, साइन फंक्शन डालेंगे तो प्रोडक्ट कहोगे ना, ठीक है। तो तुम ही बताओ, जब साइन करेगा तो इसका सामने वाला चाहिए, तो सामने वाला पहले ही सही था यार, गड़बड़ाया, सब गड़बड़ाया, पहले ही सही था, बिल्कुल सही था पहले, चल 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 चल, यस ऐसा था, है ना। तो साइन 90 माइनस थीटा अब निकालो तो क्या होगा, ये दो वेक्टर के बीच का लाइन का हमको चाहिए, ये दो वेक्टर का बीच का लाइन चाहिए, देखो एक ये वाला और ये वाला, इन दोनों के बीच का हमको जो एंगल है उसका नाम है 90 माइनस थीटा, और इनके बीच का हमको एंगल का साइन फंक्शन अप्लाई किए हैं। तो साइन फंक्शन अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो ये कौन सा वेक्टर है बताओ जल्दी से, अब ये कौन सा वेक्टर हुआ, ये हो गया तुम्हारा A1 माइनस A2 वेक्टर, ठीक है। और ये कौन सा वेक्टर हुआ, ये वाला B2 वेक्टर, B2 वेक्टर। तो अब यहां कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ, बोलो A1 वेक्टर माइनस A2 वेक्टर क्रॉस विथ B2 वेक्टर अपॉन, अब क्या आएगा ये बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ A1 वेक्टर माइनस A2 वेक्टर, हाँ, इनटू B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बोलो हाँ या ना। ये फॉर्मूला सबको क्लियर है। अब बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो यहां लिखेंगे कॉस थीटा, सही है, ये भी कॉस थीटा कहेंगे तो क्या निकल के आएगा, इसको और कोई इजी तरीके से निकाल सकते थे क्या, अच्छा सुनो, इसको और एक तरीका हम बताते हैं, इससे ऊपर पहले ध्यान दो, ऊपर ध्यान दो, ही नहीं करो। इसको क्या लिखोगे अब बताओ, ये तो एज इट इज रहेगा, A1 माइनस A2 क्रॉस विथ B2, और इसको क्या कहेंगे, A1 माइनस A2 को PQ कहेंगे, क्या कहेंगे, PQ। अब B2 है, ठीक है, PQ को ला दिया यहां, तो PQ cos थीटा किसके बराबर हुआ, PQ cos थीटा किसके बराबर होगा, A1 माइनस A2 क्रॉस विथ B2 अपॉन B2। अब PQ cos थीटा क्या है, अरे cos थीटा कौन हुआ, ये, तो PQ cos थीटा कौन हुआ, PM हुआ कि नहीं हुआ, है ना। अब PM इस पर क्या बताए थे, ठीक है, नहीं निकल जाएगा ना, ठीक है। अब तुम मेरा बात को समझना, हम पूरा कंसेप्ट ये जो भी किए ना सही है, लेकिन ये इससे अस्क्यू लाइन के नहीं आता है, हमसे गलती हुआ है, ठीक है, गलती क्या हुआ है, और इजी तरीका से इसको ढूंढा जा सकता है। मेरा बात को समझना, एक लाइन उस फिगर में जा रहा है, ठीक है, और एक लाइन इससे जा रहा है जिस पर पैर रखे हो, जो हम इस सामने सामने जा रहा है, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। जब इंटरसेक्ट नहीं करेगा, पैरेलल भी नहीं है, तो इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है, तो ये जो लाइन है ना बउआ, इस लाइन से भी सामने बराबर एक परपेंडिकुलर बनाएगा, इस पॉइंट से भी एक सामने बराबर परपेंडिकुलर बनेगा, और भी कहीं यहाँ पर पॉइंट लेंगे उससे भी एक परपेंडिकुलर बनेगा, तो दोनों के बीच में क्या परपेंडिकुलर अल्टीट्यूड बनेगा, बहुत सारा बनेगा, लेकिन अब उनमें से जो सबसे छोटा रहेगा वो ना, समझ में आया मेरा बात। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम गलत बता दिए हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से गलत बता दिए हैं कि PM इसका शॉर्टेस्ट होगा, समझ में आया, PM इसका शॉर्टेस्ट होगा,
ठीक है, क्यों ऐसा हुआ ये समझ में आया? ठीक है, अब हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं क्योंकि हमको ये जरूरत पड़ने वाला है अभी, हम गलत बताए हैं तुमको। ठीक है, थोड़ा सा रुको, अब टाइम तो तुरंत हो जाएगा, यहाँ बस आ जाना चाहिए। अरे यार ये कौन बीमारी है, नहीं आएगा, जो उल्टा बता देते हैं। ठीक, उसी चीज को हम उल्टा बता देते हैं। एक लाइन यहाँ पर ले लो ब्लू वाला और एक लाइन ले लो ग्रीन वाला। ठीक है, एक लाइन ले लो ग्रीन। क्या बोले? नहीं आया, हम कल परसों भी तो यही सब चीज देखे थे ना जी, कल परसों हम लोग किए थे ना ऐसा। देखो ये दोनों स्क्यू लाइन है, 2 मिनट का खेल रहेगा, तुरंत ही बन जाएगा, तुरंत, ज्यादा समय नहीं कंज्यूम करेगा। फिर से लिख लो, L1 R वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स विथ B1 वेक्टर। गलती हो गया था उस वक्त, हमसे कंफ्यूजन हो गया था। R वेक्टर इज इक्वल टू, हाँ, A2 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स विथ म्यू टाइम्स विथ B2 वेक्टर। क्लियर हो गया ये चीज? अब ये दोनों स्क्यू लाइन है, तो हम लोग मान लेते हैं कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस LM ही था। समझ में आया? क्योंकि सर शॉर्टेस्ट तो इधर दिख रहा था, तो तुम इधर लेना चाहोगे तो इधर भी ले लो, इधर ही ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग एजम्पशन कर लेते हैं कि यही सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। समझ में आया? LM ही सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अच्छा बताओ, ये कहीं ना कहीं पक्का कोई ना कोई पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये किस पॉइंट से पास कर रहा है ये बता दो। ए पॉइंट से, जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर होगा। ये किस पॉइंट से पास कर रहा है? बी पॉइंट से, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? A2 वेक्टर। ठीक है, पासिंग थ्रू द पॉइंट A2। ठीक है, अब हम इसको अगर जोड़ देंगे, तो ये कौन सा वेक्टर बनेगा ये बताओ? A2 माइनस A1 वेक्टर। ठीक है, अरे ए बी को क्या कहेगा? ए बी वेक्टर को क्या कहेगा? A1। ठीक है, हमें ये चाहिए, LM चाहिए, तो हम क्या कहेंगे? LM चाहिए, तो LM क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ AB वेक्टर ऑन, है ना, LM वेक्टर। नहीं समझ में आया? वही है ना? अब कंसेप्ट इजी हो गया है, कंसेप्ट बहुत इजी हो गया। बताओ, ये इस पर गिरेगा, तो तुम ही बताओ। हाँ, ठीक है, तो बताओ LM वेक्टर पहले पता लगाओ। LM वेक्टर होता क्या है? B1 क्रॉस विथ B2 होता है। क्यों? एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर, ये B1 वेक्टर पैरेलल टू द B1 वेक्टर, ये इसके पैरेलल वेक्टर है। एक ऐसा वेक्टर ढूंढो जो दोनों पर परपेंडिकुलर हो, क्रॉस प्रोडक्ट मार देंगे तो आ गया LM। अरे बोलो ना, LM वेक्टर मिला कि नहीं मिला? और AB वेक्टर कैसे निकला? ये बोलो, A2 माइनस A1 वेक्टर। हमें प्रोजेक्शन चाहिए AB का LM पर, है ना? तो क्या लिखेंगे? A2 माइनस A1, ठीक है, डॉट विथ B2 चिल्लाया, अरे ये LM चिल्लाया, तो LM का कैप, यानी B1 क्रॉस विथ B2 अपॉन B1 क्रॉस विथ B2। गलत हो चुका है, यहाँ पर नॉर्मल ब्रैकेट आएगा, हमको यहाँ पर नॉर्मल ब्रैकेट देना है। ये आया क्लियर? तो कैसे निकलेगा? अब क्लियर हो गया LM? ये समझ में आया कि नहीं आया है? तो B1 B2 लिखें, साइन थीटा निकल रहा है, तो हमको LM का मैग्नीट्यूड, LM चाहिए ना जी, LM चाहिए ना, तो क्या लिखोगे? LM वेक्टर डिवाइडेड बाय LM का मैग्नीट्यूड। नहीं समझ में आया? LM कौन है? अब वहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो। क्लियर? ठीक है, तो निकल जाएगा ये। स्क्यूलर में इस तरह से निकालते हैं, प्रोजेक्शन निकाल के। कंसेप्चुअली इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कंसेप्ट है कैसे निकालना है। ठीक है, क्या करेंगे पहले बताओ? जो पासिंग पॉइंट है, पासिंग पॉइंट से AB वेक्टर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? AB वेक्टर। और जो पैरेलल वेक्टर है उससे क्या बना देंगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, और उसका प्रोजेक्शन ले लेंगे AB का LM पर, तो निकल जाएगा ये। फॉर्मूला याद रखेंगे तो जरूरत नहीं है। जिसका प्रोजेक्शन लेंगे, जिस पर वो गिरेगा वो चिल्लाएगा, तो कुछ इस तरह से होगा।
बस वहां पर याद रखना B1 का नहीं मैग्नीट्यूड लेना, B2 का भी मैग्नीट्यूड नहीं लेना। क्यों? क्योंकि ये उसका रीजन हो गया है। क्लियर हो गया ये चीज? अब आओ, ये जो कंसेप्ट हम तुमको सिखाए थे ये अस्क्यूलर में नहीं पाया जाता, ये कहाँ पाया जाता है? पैरालाइंस में। ठीक है, पैरालाइंस में पाया जाता है। पैरालाइंस में दो पैरालाइंस के बीच का कोई पॉइंट सॉल्टिट्यूड बनाओगे तो क्या आता है हमेशा? 7-8 से यही ना पढ़े हो, बराबर आता है। तब ये कंसेप्ट क्लियर होगा। जो लेंथ होगा यहाँ पर पीएम का, वही लेंथ होगा जेड का भी पैरालाइंस में। लेकिन और कोई लाइन्स लिया तो वो डिफरेंट खाएगा कि नहीं खाएगा? ठीक है, तो इस केस के लिए सबसे पहले हम ये डिलीट करना पसंद करेंगे, ये पूरा डिलीट करेंगे तब जाके बनेगा ये। देखो लिखा हुआ तो है ही है, सब चीज समझ में आइए किया है। ठीक है, एक लाइन है अपने पास L, ठीक है, एक लाइन है तुम्हारे पास L2, ठीक है। L2 जो लाइन है वो कुछ ऐसा है, इसका इक्वेशन है ना, इसका इक्वेशन R वेक्टर इज इक्वल टू बोलो A1 प्लस लेमडा टाइम्स विथ B वेक्टर, B2 नहीं आ सकता है। ठीक है, इसका क्या लिखोगे? A2 प्लस लेमडा टाइम्स विथ B वेक्टर, दोनों तो सेम पैरालाइंस का होगा। ठीक है, अब देखो ये पासिंग थ्रू द पॉइंट है B और ये पासिंग थ्रू द पॉइंट है A। पोजीशन वेक्टर इसका A1 और इसका A2। ठीक है, हमने इसको ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, फिर मैंने यहां से ऐसे परपेंडिकुलर डॉट कर दिया। ठीक है, M और यहां पर है तुम्हारा ST, क्या है? ST, समझ में आया? ठीक है, अब यही चीज को हम दोबारा यहां पर भी बता देते हैं। ये फिगर समझ में आया पैरालाइंस का? ठीक है, अब तुम बताओ यहां पर अगर हम थीटा मानते हैं, यहां पर थीटा मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। अब हमको करना है, सुनो क्या करना है? साइन 90 माइनस थीटा अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? साइन 90 माइनस थीटा अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? ये एक वेक्टर है, नहीं समझ में आया? बाहर करो, ए बी है ना, इधर टी ले लो, समझ में आया? तो ये कौन सा वेक्टर है ना, ये कौन सा वेक्टर है? A1 माइनस A2, कौन सा है? तो हम क्या लिखेंगे? A1 माइनस A2 क्रॉस विथ B वेक्टर। नहीं समझ में आया? कौन सा ये वेक्टर है? B वेक्टर। अरे हाँ या ना? इसका क्या लेना पड़ता है? मॉड। नीचे A1 वेक्टर माइनस A2 वेक्टर मॉड ऑफ B। ये क्लियर हुआ? sin 90 minus theta is said to be A1 minus A2 can also be said to be AB। तो हम यहां लिखेंगे A1 A2 इंटू B का मैग्नीट्यूड अपॉन B। ये जो तुमने अभी अभी नाम लिया था, इसका क्या नाम लिया था? AB। तो AB हमने यहां पे बता दिया, AB cos theta is what? AM। अरे AB cos theta is AM। LM is क्या? LM नहीं था, क्या था वो? ST। हाँ, ST इज इक्वल टू AM। दो पैरालाइंस के बीच का सारा का डिस्टेंस सेम होता है, तो जो ST है वही AM है। AM का अभी अभी निकल के आया AB cos थीटा। क्या निकल के आया? AB cos थीटा। ट्रिग्नोमेट्री के मुताबिक AB cos थीटा। अगर AB cos थीटा है तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मॉडुलस ऑफ A1 माइनस A2 क्रॉस विथ B वेक्टर अपॉन B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर हो गया? तो पैरालाइंस में ऐसे ढूंढते हैं, अस्क्यू लाइन में कैसे ढूंढते हैं? अभी अभी ये उल्टा है ना, शॉर्टेस्ट बिटवीन टू लाइंस। ये समझ में आ ही गया होगा, अस्क्यू लाइन के लिए और ये पैरालाइंस के लिए। अब दोनों है वेक्टर फॉर्म में ही, समझा? कार्टेशियन फॉर्म में क्या रहेगा? यहाँ x1 y1 z1, यहाँ a b c, a1 b1 c1, यहाँ x2 b2। समझ में आ गया? बतावे कि छोड़ दे? अब वो कार्टेशियन वाला खुद से कर सकते हो। अब आया पैरालाइन। पैरालाइन का हम पहले ही बता दिए, वेक्टर फॉर्म है ये। ठीक है, अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू अ लाइन, शायद ये आखिरी है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है ना, कंसेप्चुअली है भाई, पहले से भी बता के रखा हूं, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है जहां से तुमको क्या करना है ये बताओ, जहां से तुमको डिस्टेंस ढूंढना है। ठीक है, डिस्टेंस ढूंढना है, किसका ढूंढना है? इस लाइन का डिस्टेंस ढूंढना है, एल का। ठीक है, एल का डिस्टेंस ढूंढना है, कैसे ढूंढने का ये बताओ, कैसे ढूंढना है एल का डिस्टेंस? ठीक है, तो एल का इक्वेशन क्या है अपने पास? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स विथ बी वेक्टर। ठीक है, 10 मिनट हो गया है इसमें। पी
अल्फा बीटा गामा, अरे बोलना, ठीक है। डिस्टेंस ढूंढना है दोनों के बीच का, तो पासिंग थ्रू द पॉइंट ए वेक्टर पी, इसको जोड़ देंगे, ठीक है। यहां से यह परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर डाले तो क्या मिला, पीएम, ठीक है। अब सुन, ये कौन सा पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, ए। अब तुम ध्यान से सुनते जाओ मेरे भाई, ठीक है। मैंने इसको ऐसे रंग दिया, ठीक है। अब हम पूछेंगे तुमसे, हम तुमसे पूछ रहे हैं एम का लेंथ क्या है, तो क्या जवाब दोगे, लेंथ क्या है, भूल गया ना, सुन, एम का लेंथ क्या है ना, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ एपी वेक्टर ऑन लाइन एल, लाइन एल, लाइन एल का मतलब बी वेक्टर, बी वेक्टर, समझ में आया, सेम आया कि नहीं आया, बस यही कंसेप्ट तुम्हारा वहां मिस किया तो तुमको कुछ नहीं दिखेगा, मिल गया तो सब मिलते चल जाएगा। तो कैसे निकालते हैं जल्दी बता, एपी वेक्टर का गीरा, अरे एपी वेक्टर गीरा, कार्टेशियन फॉर्म में बच्चों, ये भी कार्टेशियन फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में होना चाहिए। तो एक काम कर, इसका पोजीशन वेक्टर को हमने पी मान लिया, तुमको शॉर्टली समझाना ना हमको भी, तो पी वेक्टर मान लिए, तो बताओ कैसे लोगे, है ना, पी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, नहीं समझ में आया, बी वेक्टर पर गीरा, ठीक है। तो निकल गया, ये निकला कि नहीं निकला, ये निकल गया। इसका लेंथ कितना होता है, इसका लेंथ कैसे निकालते हैं, इसका लेंथ कैसे निकालते हैं, बोलो ना, एपी कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ, अगर इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, नहीं समझ में आया, तो इसका कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 z1 है तो क्या लिखोगे, x1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, बोलो आगे आगे बोलो, y1 माइनस बीटा का होल स्क्वायर, z1 माइनस गामा का होल स्क्वायर, निकल गया। हमें क्या चाहिए था, पीएम, तो पीएम का फॉर्मूला कैसे बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ, बोलते जाओ, स्क्वायर रूट ऑफ एपी का स्क्वायर माइनस एम का स्क्वायर, बोलो। तो जब भी दिया रहता है ना लाइन, लाइन लाइन, कल सेगमेंट था, आज लाइन दिया रहे, किसी पॉइंट से बीच का डिस्टेंस मांगे, फॉर्मेट यही, इसके सिवाय और भी रास्ता है, एक रास्ता और है जो कि अभी हम लोग उसका डिस्कशन नहीं करेंगे, जेई वाला क्लास का वो स्पेशल, ठीक है। बाकी कैसे बनता है, क्लियर बन जाएगा। अरे भाई कार्टेशियन x1 y1 z1, यहाँ बी वेक्टर भी दिया रहेगा, समझा, बस बन जाएगा ना ये। तो आज का अवार्ड होता है ये क्या, स्ट्रेट लाइन का थ्योरेटिकल पोर्शन, कल आओगे तो क्या